गिरनार सिंह हैं। कह रहे हैं आप कहते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है तो समष्टि का, प्रकृति मात्र का, और व्यक्ति का कोई अपना निजी पुनर्जन्म होता नहीं। ऐसा आपने बार बार कहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता नहीं तो फिर मुक्ति का अगले जन्म से कोई संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगला जन्म तो व्यक्ति का है नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मरने के बाद सबको डिफ़ॉल्ट मुक्ति मिल जाती है। डिफ़ॉल्ट में इन्होंने सब कुछ कैप्स में लिखा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मरने के बाद सबको डिफ़ॉल्ट मुक्ति मिल जाती है। तो जब मरने के बाद मुक्ति मिल ही जानी है तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर क्यों जाए और मुक्ति के लिए कोई भी कोशिश क्यों करे? तर्क का जो पूरा ढांचा है, समझ गए आप लोग? कह रहे आचार्य जी, आप कह रहे हैं पुनर्जन्म अगर होता भी है तो समष्टि का होता है, एक इंसान का अपना कोई पुनर्जन्म नहीं होता। जैसा मैंने पहले बोला था ना कि राजू अगले जन्म में काजू नहीं बन जाना है। तो कह रहे हैं जब अगला कोई जन्म होता नहीं है तो अगले जन्म में जो मुक्ति वाली बात थी वो बात भी खारिज हो गई। ठीक है, अब अध्यात्म की ओर तो हम आते ही इसलिए थे कि भाई मुक्ति मिलेगी आगे चल करके। मुक्ति आगे चल करके मिलनी नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं आगे कुछ होता नहीं। तो हम काहे के लिए अध्यात्म की ओर आए? मजे मारने दो ना, जब आगे कुछ है ही नहीं। ये इनका कुल मिलाकर तर्क है, गिरनार सिंह। आप गिरनार जी अपनी वर्तमान हालत को लेकर के कितनी गलतफहमी में है। आगे मुक्ति पाऊंगा, अगले जन्म में मुक्ति पाऊंगा, 18वें जन्म में मुक्ति पाऊंगा, ये बातें तो वही करेगा ना जो इस गुमान में होगा कि अभी जो चल रहा है सब ठीक है, अभी कोई बंधन है ही नहीं, मुक्ति की अभी इसी क्षण कोई जरूरत है ही नहीं। या तो आप कह दीजिए कि आपकी जिंदगी में वर्तमान में कोई बंधन है नहीं, फिर ठीक है, फिर मुक्ति क्यों मांगनी, फिर आगे की भी मुक्ति क्यों मांगनी जब कोई बंधन ही नहीं है तो। और अगर अगर अभी आपकी जिंदगी में बंधन है तो आप कैसे आदमी हैं जो कह रहे हैं कि अगले जन्म में मुक्ति देखी जाएगी? आप अगर अभी बंधे हुए होते हैं तो आप ये कहते हैं क्या कि मुक्ति अगले जन्म में मिले? और अगर कोई आकर के बोले अगला जन्म होता नहीं तो आप कहने लग जाएंगे फिर मुक्ति किसको चाहिए, मौज करो। तुम मौज कर कैसे लोगे इतने बंधनों के साथ? अध्यात्म का उद्देश्य आपको अगले 10 साल या 500 साल बाद मुक्ति दिलाना नहीं होता। भविष्य से अध्यात्म का बहुत कम संबंध है। अध्यात्म का संबंध वर्तमान से है, और आप वर्तमान में ही पीड़ा में हैं, आप वर्तमान में ही बेड़ियों में हैं। अध्यात्म कहता है अभी, ठीक अभी, इसी पल देखो हथकड़ियों को अपनी, देखो कि तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारी पूरी हस्ती के ऊपर, बाहर भी अंदर भी कितनी जंजीरें हैं। और जिसको ये बात दिख जाएगी वो क्या बोलेगा, मुझे आजादी चाहिए। कब? अभी चाहिए ना। वो ये थोड़ी बोलेगा कि पुनर्जन्म जब होगा, माने अब ऐसा भी कोई अभी तय नहीं है कि तुम मरोगे और मरते ही बिल्ली बन के पैदा हो जाओगे। जो लोग बताते हैं कि एक इंसान ही कुछ और बन जाता है, अगर उन्हीं लोगों की मान रहे हो तो उन्होंने तो ये भी बताया है कि मरने के बाद बहुत समय तक तुम प्रेत वेत बन के भटकते हो, पता नहीं कितने समय तक। फिर तुम्हारा नंबर आता है, फिर तुमको बताया जाता है जी हाँ आपका नंबर आ गया, आप कहाँ यहाँ पेड़ पे उल्टे लटके हैं। फिर तुम भागते हो कि अरे अरे भागो रे अपना नंबर आ गया। और किसी गर्भवती बिल्ली, जो भी तुम्हारा नंबर लगा होता है, अलॉटमेंट पर है ना, भाई जिसको जो अलॉट हुआ उसको वहीं जाना पड़ेगा।
तो किसी मादा बिल्ली के गर्भ में घुस गए। इतनी प्रजातियां हैं पशुओं की भाई, कुछ भी कहीं भी घुस सकते हो, क्या भरोसा। और भागे भागे आए हैं प्रेत महाराज, पेड़ पे उल्टे टंगे थे और वो बेचारी औरत थी, जाके फट से उसके गर्भ में घुस गए। जो परेशान होगा अपने बंधनों से वो इतनी लंबी कहानी गढ़ेगा कि पहले अभी ये वर्तमान जन्म पूरा करेंगे अगले 40 साल, फिर मरेंगे, फिर पेड़ पे लटकेंगे 600 साल, और उसके बाद जाकर के घोड़ी के गर्भ में घुसेंगे और दूसरी घोड़ी बन के पैदा होंगे, फिर इंद्र अवतार लेंगे और अवतार लेके जब ब्याह करने जाएंगे तो हम पे चढ़ के जाएंगे, हम घोड़ी हैं ना, और फिर इंद्र के स्पर्श से हमको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा ही तो कथाओं में कहा जाता है। और फिर वो घोड़ी अचानक एक रूपवती कन्या बन गई, बोली मैं तो देखिए गंधर्व कन्या हूं, मैं तो पुराने पापों के कारण बंधन में पड़ी हुई थी, अब आप अवतार हैं, आपने हमें स्पर्श दे दिया तो हमें मुक्ति मिल गई। इतना बोल करके वो धुआं बन करके रॉकेट की तरह फुर्र से आसमान की ओर भाग गई। ये तो तुम्हारी कल्पनाओं का स्तर है। नंदन, चंपक, पराग, चंदा मामा, ये तुम्हारा अध्यात्म चल रहा है। बाल कहानियां, कक्षा 5। और तुम्हें मैं कुछ समझाता हूं कि पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ समझो। पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है, पर पुनर्जन्म का वो मतलब नहीं है जो तुम अपने अज्ञान में आज तक समझते आए हो। तुम्हारा अज्ञान इतना बड़ा है कि तुमने सब शास्त्रों को विकृत कर डाला, तुम्हें उनका असली मतलब नहीं समझ में आया, तो तुम्हें जो छोटा सा अपनी सीमित बुद्धि से मतलब समझ में आता था, वो अर्थ तुमने शास्त्रों पर आरोपित कर दिया। तुमने ये नहीं कहा कि वो बड़ी बात कर रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि बड़ी बनाएंगे उस बड़ी बात को समझने के लिए। तुमने कहा मेरी बुद्धि छोटी है तो मैं शास्त्रों की बात का अर्थ ही छोटा कर दूंगा। और ये तुम गुड्डे गुड़िया की कहानियां सुनाया करते हो, वो फिर मर गया, फिर उसकी पेट से आत्मा निकली, आत्मा इधर उधर घूम रही है। तुम्हें आत्मा का अपता है? पता हो नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि आत्मा अखंड है। समझाते ही रह गए ऋषि बाबा। क्या? पूर्णाद पूर्णेदम, सब पूर्ण है, और पूर्ण का तुम सब कुछ भी छीन लो, रहना उसे पूर्ण ही है। और पूर्ण से किसी भी तरह कुछ भी आए, उसे पूर्ण ही होना है। हमने आत्मा को भी अपूर्ण बना डाला। ये तो छोड़ दो कि सब कुछ पूर्ण है, हमने आत्मा को भी अपूर्ण बना डाला। इतने छितराए हुए मन के साथ, ध्यान के ऐसे अभाव के साथ हमने ग्रंथों को पढ़ा कि हमें समझ ही नहीं आया कि आत्मा और जीवात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। जीवात्मा बड़े से बड़ा धोखा है, भ्रम है, छल है और माया है, और आत्मा एक अनंत सत्य है। हमने आत्मा का ही ऐसे अर्थ कर दिया जैसे वही जीवात्मा हो। और जीवात्मा क्या करती है? वो फुर्र से पेट से निकलती है मरते वक्त और जाके पेड़ पे बैठ जाती है। सोनू की दादी ने बहुत जोर दे के समझाया है कि बूढ़े बरगद पे 3 प्रेत रहते हैं। तीन मरे थे सोनू की दादी के सामने, और वही तीनों जा जाके वहां पेड़ पे बैठ गए बूढ़े बरगद पे। ये हमारे अध्यात्म का स्तर है। अब कोई ताज्जुब है कि अध्यात्म हमें दुखों से मुक्ति नहीं देता, बल्कि और ज्यादा हमें भ्रम में डाल देता है। जो अध्यात्म का हमारा संस्करण है, जिस तरह का अध्यात्म हम चला रहे हैं,
वो हमारे किस काम आएगा?